नमस्ते दोस्तों, स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कंपनी बनाए, बदलने और हटाने का तरीका दिखाने जा रहा हूँ। एक कंपनी सही। तो इंस्टॉलेशन के बाद अपने एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए आप सीधे डबल क्लिक कर सकते हैं एप्लीकेशन टैली को लॉन्च करने के लिए। प्राइम एप्लीकेशन और टैली प्राइम आपको टैली प्राइम के स्वागत नोट के साथ स्वागत करते हैं और पिछले वीडियो में हमने लाइसेंसिंग ऑपरेशंस के बारे में भी चर्चा की। यदि आप अपनी कंपनी के व्यावसायिक उपयोग के लिए टैली एप्लीकेशन उपयोग करना चाहते हैं, आपको टैली एप्लीकेशन खरीदना होगा, बट आपको लाइसेंस सक्रिय करना होगा। और यदि आप एक छात्र के रूप में इसे प्रैक्टिकल के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो आप बस शैक्षिक मोड में जारी रखने के लिए क्लिक करें। तो वर्तमान में मेरे सिस्टम में कोई कंपनियां नहीं बनाई गई हैं। तो आपकी कंपनी में जब कंपनियां नहीं बनाई जाती हैं, तो सिस्टम सीधे खुल जाएगा। कंपनियों की सूची पृष्ठ जहां आप कंपनी बनाएं विकल्प का उपयोग करके एक नई कंपनी बना सकते हैं। लेकिन एक बात जो मैं आपको अपडेट करना चाहता हूँ, एक बात जो मैं आपको बेहतर समझाना चाहता हूँ, बात यह है कि डिफ़ॉल्ट को बदलना। पथ देखें, जब हम टैली एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो हम इसे डिफ़ॉल्ट रूप से सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, या देखें मूल रूप से हम सभी एप्लीकेशन सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं। संभवतः हम भी इस टैली को सी ड्राइव में इंस्टॉल करते हैं, लेकिन सी ड्राइव आपकी कंपनी के डेटा को सहेजने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है। डेटा तो जैसा कि आपने पहले ही टैली को सी ड्राइव में इंस्टॉल कर लिया है, भविष्य में जब भी आप कंपनी बनाएं पर क्लिक करेंगे, डिफ़ॉल्ट रूप से आपकी कंपनियां भी डिफ़ॉल्ट रूप से सी ड्राइव में सहेजी जाएंगी। मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूँ। सी ड्राइव आपके कंपनी के डेटा को सहेजने के लिए सुरक्षित स्थान नहीं है अगर सिस्टम करप्ट या क्षतिग्रस्त हो जाता है। यदि आप एक बार सेवा केंद्र जाते हैं और वे सी ड्राइव को फॉर्मेट कर देंगे केवल इसलिए क्योंकि सी ड्राइव एक ऐसी जगह है जो जहां हम ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, वे सी ड्राइव को मिटाकर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, इसलिए अपनी कंपनी डेटा खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। डेटा एक अकाउंट के रूप में ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी के डेटा का ध्यान रखें। सही। तो एक नई कंपनी बनाने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट कंपनी सेविंग पथ को कैसे बदलें। सही। तो मैं टैली एप्लीकेशन को बंद करने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको टैली एप्लीकेशन को बंद करना होगा और मैं पहले एक नया फ़ोल्डर बनाऊँगा। तो मैं बस टैली एप्लीकेशन को बंद कर दूँगा। मैं एस्केप दबाऊँगा और हाँ, और मैं इस पीसी को खोलूँगा। और यहाँ ई ड्राइव में सी के अलावा, क्योंकि सी में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, तो मैं ई ड्राइव देखने जा रहा हूँ। मैं नाम से एक नया फ़ोल्डर बना रहा हूँ। मेरी कंपनी का डेटा फ़ोल्डर नाम है जो मेरी कंपनी का डेटा है, और फ़ोल्डर का नाम है मेरी कंपनी का डेटा, और वर्तमान में फ़ोल्डर खाली है। और बस क्लिक करें। एड्रेस बार में जाएं और पता कॉपी करने के लिए Ctrl+C दबाएं और मैं वापस जाकर टैली एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करूंगा और फाइल स्थान खोलें। और यहां आपको टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स खोलनी होंगी। वह टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या है, और बस टैली कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स पे क्लिक करें और यहां बस नोटपैड को अधिकतम करें और वहां आप डेटा फाइलों के स्थान को निर्दिष्ट करने का विकल्प पा सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप से आपकी कंपनी का सारा डेटा सी ड्राइव में सहेजा जाएगा और यही निर्दिष्ट स्थान है। डेटा फाइलों का चयन करें और बस उसी को चुनें और एक नया पता बदलें। डेटा कंपनियों के डेटा के बराबर है, मैंने बस इसे बदल दिया है। मैंने बस एक नया पता बदला और क्लोज टैब पे क्लिक किया और अब देखें पर क्लिक किया। परिवर्तनों को अभी डेस्कटॉप पर सहेजा गया है। एक बार स्क्रीन को रिफ्रेश करें, फिर लॉन्च करेंगे एप्लीकेशन को फिर से। मैं टैली एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए उस पर डबल क्लिक करूंगा, इसलिए आपका डिफ़ॉल्ट सेविंग बदलना अनिवार्य है। पथ को सी ड्राइव से अन्य किसी भी ड्राइव में बदलें। उसके बाद आपको नई कंपनियां बनाने की अनुमति मिल जाती है। तो मैं शैक्षिक मोड में जारी रखने पर क्लिक करूंगा और यहाँ आप इसे सीधे देख सकते हैं। सिस्टम मुझे एक नई कंपनी बनाने का मौका दे रहा है, इसलिए अब मैं एक नई कंपनी का चयन करूंगा। सिस्टम दिखाने जा रहा है कि इट डैज माई कंपनीज डेटा। मैं कंपनी बनाए पर क्लिक करता हूं और मैं यहाँ आप देख सकते हैं कि नई कंपनियां ई ड्राइव में सहेजी जाएंगी। मेरी कंपनी और डेटा फ़ोल्डर यही है। मैं एक नई कंपनी बनाने जा रहा हूँ, उदाहरण के लिए टाटा मोटर्स के नाम से मापदंड टाटा मोटर्स, और नाम जो कुछ भी मैंने कंपनी के नाम की जगह टाइप किया है वह मेलिंग नाम में भी कॉपी हो गया है। बहुत ही सरल दोस्तों। कंपनी का नाम वह नाम है जो टैली एप्लीकेशन और मेलिंग में प्रदर्शित होगा। नाम वह नाम है जो आपकी बिक्री चालान और बैलेंस शीट पर प्रिंट होने वाला है। आपकी कंपनी की रिपोर्ट्स। तो नाम जो भी आप प्रदर्शित करना चाहते हैं, जो भी आप टैली एप्लीकेशन पर देखना चाहते हैं, आपको कंपनी के नाम की जगह वह नाम लिखना होगा जिसे हम रिपोर्ट पर प्रिंट करना चाहते हैं। आपको मेलिंग नाम लिखना है और एंटर दबाना है। और यहाँ आप अपने पते को 3 लाइनों में उसी निष्कर्ष के साथ समाप्त करें ताकि
हम कंपनी का लोगो भी तैयार करने जा रहे हैं ताकि कंपनी का लोगो पते के बगल में मुद्रित हो सके। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप अपनी कंपनी का पता 3 लाइनों के भीतर समाप्त करने की कोशिश करें। एक ही निकास, इसलिए जब आप बिक्री चालान का प्रिंट आउट ले रहे होंगे तो ये अच्छा लगेगा। और अगला पुष्टि राज्य मान की पुष्टि कंपनी बनाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक टैली एप्लीकेशन जा रहा है हमारी स्थिति की तुलना हमारे प्रतिपक्ष राज्य की स्थिति करने के लिए। यदि दोनों राज्य अपने सिस्टम को मिलाने जा रहे हैं तो यह एक स्थानीय लेन-देन था, ये एक राज्य के भीतर का लेन-देन था। लेन-देन के बाद सिस्टम सीजीएसटी चार्ज करेगा और यदि राज्यों का एसजीएसटी मेल नहीं खा रहा है तो सिस्टम इसे समझता है। यह एक गैर स्थानीय लेन-देन था जिसे अंतर्राज्यीय लेन-देन के रूप में जाना जाता है। फिर सिस्टम आईजीएसटी चार्ज करेगा। इसलिए जीएसटी की गणना करने के लिए राज्य की पुष्टि और पिन कोड की पुष्टि सबसे महत्वपूर्ण है। देखें, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल आपके स्थान से आपके ग्राहक तक सामान ले जाने की अनुमति है। स्थान ई वे बिल अनिवार्य है जब आप 50,000 से अधिक मूल्य के सामान बेच रहे हों और दूरी आप और आपके प्रतिपक्ष के बीच की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक है। लेकिन ई वे बिल और पिन कोड के बीच क्या संबंध है? बहुत सरल दोस्तों। वास्तव में ई वे बिल की वैधता किलोमीटर की संख्या पर निर्भर करती है। किलोमीटर की संख्या हमारी कंपनी के पिन कोड और आपके काउंटर पार्टी के पिन कोड के आधार पर गणना की जाएगी। इसका मतलब है आपके ग्राहक पिन कोड। तो किलोमीटर की अनुमानित संख्या पिन कोड के आधार पर गणना की जाएगी। तो किलोमीटर की संख्या के आधार पर ई वे बिल की वैधता उत्पन्न होगी और यही पुष्टि है। नई कंपनी बनाते समय पिन कोड भी अनिवार्य है और कुल पृष्ठ को वास्तव में कंपनी प्रोफाइल के रूप में जाना जाता है, जहां हम कंपनी का नाम, पता, राज्य दर्ज करते हैं और संपर्क विवरण। तो फिलहाल मैं कोई संपर्क विवरण दर्ज नहीं करूंगा और सीधे आगे बढ़ूंगा। मैं आपकी कंपनी को सहेज दूंगा। मैं बस सीधे दबाकर कंपनी को सहेजता हूं। 12+A या अन्य। आप इसे स्वीकार करने के लिए एंटर 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 भी दबा सकते हैं। और यह वह स्थान है जहां आप अपने वित्तीय वर्ष की जानकारी दर्ज कर सकते हैं। और अब मैं कंपनी बनाए करने जा रहा हूं, एक बहुत ही साधारण कंपनी जहां कोई सुरक्षा नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि आप इस कंपनी में सुरक्षा सक्षम करना चाहते हैं तो आपको क्लिक करना होगा। आपको टैली वॉल्ट पासवर्ड पर क्लिक करना, कॉन्फ़िगर करना और सक्षम करना होगा। हाँ, और फिर से इसे स्वीकार करें और यहाँ सिस्टम आपसे टैली वॉल्ट पासवर्ड के बारे में पूछेगा। यदि आप उस समय अपनी कंपनी के डेटा तक पहुँच को प्रतिबंधित करना चाहते थे, तो आप वॉल्ट पासवर्ड सक्षम कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कुछ भी सक्षम नहीं करूँगा और बस क्लिक करूँगा। कॉन्फ़िगर करें और मैं वॉल्ट पासवर्ड को अक्षम कर दूँगा, फिर Ctrl+A सुरक्षित सही। फिर एक बार जब पूरा प्रोफ़ाइल डेटा भर दिया गया हो, तो आप सीधे Ctrl+A दबा सकते हैं। कंपनी सहेजें। देखिए, पहले देखिए, अब आप देख सकते हैं कि सिस्टम दिखा रहा है कि कंपनी सफलतापूर्वक बनाई गई है। पहले की तरह फ़ोल्डर वास्तव में खाली है। अब एक 10,000 कोड उत्पन्न हो गया है। ये वास्तव में आपका पहला कंपनी कोड है और कंपनी बनाने के बाद टैली आपको सीधे ले जाएगा कंपनी फीचर्स स्क्रीन पर। तो यहाँ आप फीचर्स को अक्षम कर सकते हैं या आप जीएसटी सक्षम करना, अक्षम करना, टीसीएस जैसी सुविधाओं को सक्षम कर सकते हैं। सक्षम करना, अक्षम करना और टीडीसी सक्षम या अक्षम करना। तो आप कंपनी फीचर्स में फीचर्स को सक्षम भी कर सकते हैं और अक्षम भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोई भी फीचर्स सक्षम नहीं करने जा रहा हूं। मैं कोई भी फीचर्स अक्षम नहीं करने जा रहा हूं ताकि मैं सीधे इस स्क्रीन को छोड़ने के लिए एस्केप दबा सकूं। सही। तो इस तरह आप अपनी पहली कंपनी बनाते हैं, जिस तरह आप एक विकल्प का उपयोग कर रहे हैं जिसे कंपनी बनाएं। कंपनी, यदि कोई कंपनी पहले से बनाई गई है और फिर भी यदि आप एक नई कंपनी बनाना चाहते हैं, कंपनी, फिर कंपनी विकल्प पर क्लिक करें और शॉर्टकट कुंजियां Alt+F3 हैं और बस जाएं। कंपनी बनाएं या आप Alt+K दबा सकते हैं और फिर से कंपनी बनाएं पर जाकर अपनी कंपनी बना सकते हैं। और यदि आप पहले से बनाई गई कंपनी को बदलना चाहते हैं तो बस बदलें पर जाएं और उसे चुनें। यहाँ अब मैं मानता हूं कि कंपनी एक्स पते पर स्थित थी और कल हम इसे स्थानांतरित करने जा रहे हैं कंपनी वाई पते। तो हमें आपकी नई पता बिक्री चालानों पे प्रिंट करना है, इसलिए आपको कंपनी को बदलना होगा। प्रोफाइल, इसके लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? गेटवे ऑफ टैली मुख्य पृष्ठ से बस Alt+K दबाएं और बदलें, बनाएं पर क्लिक करें। फंक्शन मदद करता है। आप फिर से एक नई कंपनी बनाने और बदलने के लिए यह फंक्शन आपको अपनी कंपनी प्रोफाइल को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो मैं पता X से Y में बदलने जा रहा हूँ। तो अब मैं Y पता दर्ज करने जा रहा हूं और मैं इसे एक बार फिर से दोहराता हूं। आप हमेशा पते को 3 लाइनों के भीतर समाप्त करने की कोशिश करते हैं और सीधे Ctrl+A दबाते हैं परिवर्तनों को सहेजने के लिए। अभी कंपनी भी बदली गई है और यदि आप कंपनी को स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं तो बस कंपनी पर जाएं, मेनू में जाएं और वहां बदलें वही परिवर्तन पृष्ठ। आप इसे बदल सकते हैं और आप Alt+D दबाकर कंपनी को सीधे हटा भी सकते हैं। तो Alt+D
क्या आपकी कंपनी को स्थायी रूप से हटाने और डिलीट करने के लिए कोई शॉर्टकट कुंजी है? हाँ, आप देख सकते हैं कि एक बार कंपनी हटाने के बाद आप डेटा को रिसाइकल से भी पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। ये हाँ, मुझे पता है, मैं एक बार फिर से फ़ोल्डर दिखा दूँगा। अब आप देख सकते हैं कि फिर से सिस्टम जा रहा है। दिखाएँ कि फ़ोल्डर खाली था। अब आप कंपनी तक पहुँच नहीं सकते, यहाँ तक कि रिसाइकल बिन से भी नहीं। यहाँ तक कि रिसाइक्लिंग बिन भी खाली है। इसलिए सुनिश्चित करें कि कंपनी को हटाने से पहले आपने डेटा बैकअप लिया हो ताकि उसे पुनर्स्थापित किया जा सके। कंपनी सही, तो हम आगे की कक्षाओं में डेटा बैकअप और पुनर्स्थापना पर चर्चा करेंगे। तो इस तरह आप एक नई कंपनी बनाते हैं, कंपनी को बदलते हैं और कंपनी को हटाते हैं। धन्यवाद।